बात नहीं कि तेरा त्रांते कपित्थ बदरासन समाहिता पर्जर द्रव्या देशेन पुरुषम। ध्रुव जी ने 3 रात्रि के अंदर से केवल कैद के फल और बेर के फल खाकर के उस परम पिता परमात्मा की आराधना कि तुतीयम च तथा मासम षष्ठे अर्भको दिने तृणापर्णारविषेण कृतात्रौ अभ्यचर्य भुवम्। दूसरे महीने में 6 दिन के अंदर से सूखी घास और सूखे पत्ते खा करके प्रभु का भजन किया। तृतीयम नन्यमासम नवमे अष्टमम उत्तमम श्लोकम धावन शतमाधिन। तीसरे महीने में 9 दिन के अंतर से जल पी करके प्रभु की आराधना की। चतुर्थ महीने में केवल वायु पान करके आराधना की। 5वें महीने में ध्रुव जी ने इंद्रियों पर विजय पा ली। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों 10 इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लिया। इधर इंद्र घबराने लगा क्योंकि इंद्र महाराज सबसे ज्यादा डरता है कहीं उसका इंद्रासन न छिन जाए। प्रभु के पास गया तो भगवान ने कहा, इंद्र तुम क्यों डरते हो? जो होना है वो होके रहेगा। भगवान ने कहा, परेशान ना हो, मैं शीघ्र अपने भक्त को दर्शन दूंगा। आज मेरे नन्हे से 5 वर्ष के बालक हैं ध्रुव जी महाराज। विचार करते इधर वो समय नजदीक आया है राजन। मेरे प्रभु स्वयं ध्रुव महाराज को दर्शन देने के लिए पहुंचे। तो ध्रुव महाराज ने अपने हृदय के अंदर भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन कर रहे थे। भगवान साक्षात खड़े हैं, कहते हैं, ध्रुव नेत्र खोलो, जिसे तुम देखना चाहते थे, जिसके लिए तप कर रहे थे, मैं वही हूँ। ध्रुव महाराज ध्यान में मग्न। प्रभु ने जान लिया तो अपनी योग माया को आदेश दिया कि इनके हृदय में जो मेरे बालक स्वरूप का जो दीदार कर रहे हैं उसे वहां से हटाओ और मेरा चतुर्भुजी रूप वहां पर विद्यमान करो। जैसे ही वह बालक स्वरूप प्रभु का हटाया और चतुर्भुजी रूप आया तो वैसे ही ध्रुव महाराज को अचंबा हुआ और नेत्र खुल गए। तो क्या देखा? समक्ष मेरे गोविंद श्री हरि नारायण। आज ध्रुव महाराज प्रभु की स्तुति करना चाहते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। क्यों? नन्हे बालक। मेरे प्रभु ने शंख लिया और ध्रुव महाराज के कपोलों से छुलाया। जैसे ही शंख लगा तो सरस्वती मैया विराजमान हो जाती हैं। इस जगह पर ध्रुव महाराज ने प्रभु की स्तुति की। भगवान ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया, प्रेम किया, दुलार किया और वरदान दिया। कहा, हे ध्रुव, जिस लोक को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि तप करते करते स्वयं तप जाते हैं लेकिन उन्हें मेरा दर्शन नहीं होता, उस लोक की प्राप्ति करना तो छोड़ ही दो। वो लोक मैं तुम्हें आज दान में देता हूँ और वह लोग आज से तुम्हारे नाम से ही जाना जाएगा, ध्रुव लोक। यानी आपने देखा होगा संध्या के समय एक तारा टिमटिमाता है सबसे तेज स्वरूप में, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। ऐसे हमारे ब्रज के संतों का भाव है, जिसे
ध्रुव तारे का दर्शन हो जाता है, उसे जान लेना चाहिए कि 6 महीने तक उसका बाल भी बांका होने वाला नहीं है। और जिसे दीदार नहीं होता है उसे समझना चाहिए कि 6 महीने के अंदर हमारा कल्याण होने वाला है। आज मेरे गोविंद ने वो लोक दान में दे दिया और कहा है ध्रुव, तुम 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी मैया पर राज्य करोगे, उसके पश्चात तुम मेरे लोक में आकर निवास करोगे और तुम्हारा जो भाई है उत्तम, वह शिकार खेलते समय मारा जाएगा और उसके वियोग में तुम्हारी मौसी भी अपने प्राणों का परित्याग कर देगी। ध्रुव महाराज ने यहाँ पर अपना दुख व्यक्त किया अपने भाई और मौसी के प्रति। तो प्रभु ने समझाया, रे ध्रुव, इस संसार में जो आता है उसे एक न एक दिन जाना पड़ता है, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। हे राजन, मेरे गोविंद ने आज ध्रुव को 5 वर्ष की आयु में दर्शन दिया। ध्रुव महाराज 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी मैया पर राज्य को भोगते हैं। उनका भाई उत्तम एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है और बहेलियों के द्वारा मारा जाता है। उसकी माँ सुरती उसके वियोग में अपने प्राणों का परित्याग कर देती है। 36,000 वर्षों को पूर्ण होते ही ध्रुव महाराज प्रभु के धाम गए। वहां से प्रभु ने उन्हें ध्रुव लोक में स्थापित कर दिया। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वांगे बिहारी लाल की जय। जय श्री राधेश्याम।